अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल जेंटलमैन बिला आखिर अपने इख्तिताम को पहुंच ही गया। इसके आने वाले एपिसोड इसकी लास्ट एपिसोड होगी। इस ड्रामे का इख्तिताम बहुत ही सैड और हार्ट ब्रोकन होगा। हम देखेंगे फ्रेंड्स के इकबाल मुन्ना ने पहले मुअज्जिम को मारकर दिलबर के कत्ल का बदला तो ले लिया, मगर बाद में जरनाब के बाप के समझाने पर इसने सबको माफ कर दिया, क्योंकि वो जरनाब के साथ निकाह करके एक नई जिंदगी की इब्तिदा करना चाहता था। मगर फारिस ने अपनी हसद और कमीनगी की वजह से एक बार फिर इकबाल मुन्ना के घर पे हमला करके ना सिर्फ इसके और जरनाब के निकाह को रोक दिया, बल्कि इकबाल मुन्ना के 4 साथियों की जान भी ले ली। और अपने 4 साथियों की बेगुनाह मौत ने तो इकबाल मुन्ना को जख्मी शेर बना दिया। और इकबाल मुन्ना जो जरनाब की मोहब्बत में जेंटलमैन बनकर अपनी एक पुरसकून जिंदगी गुजारना चाहता था, अब फारिस की वजह से जेंटलमैन नहीं रहेगा, बल्कि एक जख्मी शेर बनकर बदले और मुकाबले पर उतर आएगा। इसीलिए तो पहले वो फारिस के घर में घुसकर इसका काम तमाम करेगा और फिर एक एक करके सबका काम तमाम कर देगा। वो मिनिस्टर खिलजी और सिद्दीकी को रहमती के हाथों मरवा देगा और अब रहमती को दिलबर की कब्र पे ले जाकर मारने के लिए उसे कब्रिस्तान ले जाएगा। तो रास्ते में रहमती इसकी मिन्नत समाजत और खुशामद करेगा और अपनी जान बख्शवाने की भरपूर कोशिश करेगा, मगर इकबाल मुन्ना उसे कहेगा कि तुमने दिलबर के बाद मेरे 4 साथी और मार दिए, इसलिए मुअज्जिम, फारिस, खिलजी और सिद्दीकी के बाद कौन रह गया? तुम। हाँ रहमती, सिर्फ तुमको मारकर मैं हिसाब बराबर करूंगा। और दूसरी तरफ फारिस के कत्ल के बाद इकबाल मुन्ना की तलाश शुरू हो जाएगी और इकबाल मुन्ना के घर पे भी छापा मारा जाएगा। जरनाब और इसके बाप को भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा और इनसे पूछा जाएगा कि बताओ इकबाल मुन्ना कहाँ है। वो जरनाब और इसके बाप को खौफजदा करने की भरपूर कोशिश करेंगे ताकि इनको डरा धमकाकर इकबाल मुन्ना का पता मालूम कर सके, मगर जरनाब इनसे नहीं डरेगी, बल्कि बहुत बेखौफी से इनके हर सवाल का जवाब देगी। जब पुलिस इंस्पेक्टर पूछेगा कि तुम लोगों को अंदाजा है कि इकबाल मुन्ना ने किसका कत्ल किया है, डीसीओ फारिस अहमद का, तो जरनाब भी बेखौफी से कहेगी कि आपको मालूम है कि फारिस अहमद ने किसका कत्ल किया था, जिस पे पुलिस ऑफिसर लाजवाब हो जाएगा। और मिफ्रा, जिसको इस बात का गिल्ट होगा कि अगर वो फारिस पे एतमाद ना करती और इसे जरनाब और इकबाल मुन्ना के निकाह के बारे में ना बताती, तो ये सब कुछ ना होता जो अब हो रहा है। ना फारिस बदले की आग में जलकर इकबाल मुन्ना के घर पर हमला करवाता, ना इकबाल मुन्ना के साथी मारे जाते, और ना ही जरनाब और इकबाल मुन्ना का निकाह एक बार फिर मुलतवी होता। वो अपने आप को इस तमाम तबाही और बर्बादी का जिम्मेदार समझेगी और कोशिश करेगी कि किसी न किसी तरह इकबाल मुन्ना की जान बच जाए। इसलिए वो एक तरफ अपने अंकल को मजबूर करेगी कि वो इकबाल मुन्ना को मारने के ऑर्डर पे दस्तखत ना करे, बल्कि किसी न किसी तरह इकबाल मुन्ना की जान बचाने में मदद करे। और फिर मिफ्रा का अंकल वक्ती तौर पे तो ऑर्डर कैंसिल करवाएगा, मगर इस पे ऊपर से बहुत प्रेशर होगा और वो मिफ्रा को फोन करके कहेगा कि इकबाल मुन्ना से राब्ता करो और इसे कहो कि मेरे दफ्तर आकर मुझे गिरफ्तारी दे दे, वरना आज रात तक पुलिस उसे मार देगी। और मिफ्रा जरनाब को फोन करके उसे यही बात बताएगी, तो जरनाब कहेगी कि वो कभी भी नहीं मानेगा, जिसपे मिफ्रा उसे कहेगी तुम कहोगी तो मान जाएगा जरनाब, क्योंकि वो तुम्हारी हर बात मानता है। इकबाल मुन्ना रहमती को कब्रिस्तान लेकर जाएगा ताकि उसे दिलबर की कब्र पे मार सके। जब इकबाल मुन्ना रहमती को मारने लगेगा तो उसे और पुलिस भी कब्रिस्तान पहुंच जाएगी और लाउड स्पीकर के जरिए इकबाल मुन्ना को मुखातिब करके ऐलान किया जाएगा कि इकबाल मुन्ना खुद को कानून के हवाले कर दो। पुलिस ने कब्रिस्तान को चारों तरफ से घेरे में ले लिया है। मुकाबला करोगे या मजामत करोगे तो मारे जाओगे, इसलिए बेहतर है कि हथियार डाल दो और खुद को कानून के हवाले कर दो। जब रहमती पुलिस वालों का ऐलान सुनेगा तो वो वहां से भागने की कोशिश करेगा ताकि पुलिस की मदद हासिल कर सके, मगर इकबाल मुन्ना रहमती को भागने नहीं देगा। वो रहमती पे गोली चलाएगा और रहमती का काम तमाम कर देगा। पुलिस वाले बार बार इकबाल मुन्ना को खुद को कानून के हवाले करने को कहेंगे। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कि मिफ्रा के समझाने पे जरनाब इकबाल मुन्ना को फोन करके उसे अपने आप को कानून के हवाले करने को कहेगी, और क्या इकबाल मुन्ना अपने आप को कानून के हवाले कर देगा या फिर वहीं कब्रिस्तान में पुलिस मुकाबले में मारा जाएगा? जबकि हमारी प्रिडिक्शन के मुताबिक तो इकबाल मुन्ना खुद को कानून के शिकंजे में देने के बजाय बेखौफी से मुकाबला करते हुए जान दे देगा, क्योंकि वो एक जेंटलमैन होता है और गीदड़ की 100 साल जिंदगी के बजाय शेर की एक दिन की जिंदगी को तरजीह देगा। इसीलिए बड़ी बहादुरी और बेखौफी से सिस्टम में मौजूद करप्ट लोगों और रहमती जैसे गुंडों को मारने के बाद मुकाबला करते हुए खुद भी मर जाएगा। और इस तरह यहाँ जरनाब और इकबाल मुन्ना की मोहब्बत की कहानी का इख्तिताम हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा।